What's up, everyone? I am Malyaj Asana and welcome to the Malyaj Cut. One question straight up. इंडियन साईफाई का नाम सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है? Be honest. या तो मिथोलॉजिकल स्पेक्टिकल या वो CGI क्रीचर जो 2005 के वीडियो गेम का एसेट लगता है. हर बार जब इंडियन सिनेमा ने एलियन क्रीचर जॉनर ट्राई किया है, कुछ ना कुछ खराब हो गया. Either राइटिंग या VFX या दोनों. But now, Akshay Kumar की upcoming film Samukh is doing something genuinely different. And the reason it's different is not the story. It's not the cast, it's the people they've hired to build the creature. आज हम बात करते हैं कि क्यों Samukh मैटर करती है और क्यों ये इंडियन साईफाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म हो सकती है. Before we get into it, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. If you enjoy honest, no filter film conversations, please subscribe, like and share this video. It genuinely helps the channel grow. और जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतने ज्यादा लोग इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं. टेक्स 2 seconds means everything. ठीक है, अब चलते हैं. थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं. बिकॉज द प्रॉब्लम इन इंडियन साईफाई इज नॉट दैट वी लैक इमेजिनेशन. वी हैव इमेजिनेशन, वी जस्ट कीप अप्लाइंग इट इन द रॉन्ग डायरेक्शन. हम सीजीआई को एक मैजिक वॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं. जैसे अगर वीएफएक्स का बजट बड़ा है तो क्रीचर ऑटोमेटिकली स्कैरी हो जाएगा. ये गलत. Think about why Alien worked. The creature in that film was physically built. H.R. Geiger का design actually constructed on set. The actors were reacting to something real और वो reality कैमरा के सामने एक actual physical terrifying चीज थी. वो स्क्रीन पे फील होता है. You cannot fake that feeling with a green screen. जब creature fake लगता है, stakes गायब हो जाते हैं. Audience emotionally disconnect हो जाती है और एक हॉरर फिल्म में अगर audience connected नहीं तो सब वेस्ट हो जाता है. Budget, cast, story, सब. Samukh appears to have understood this problem completely, and their solution is old school, proven, and genuinely exciting. अब यहाँ पे Samukh interesting हो जाती है. प्रोडक्शन ने दो ऐसी हायरिंग्स की हैं जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहले कभी नहीं हुई. पहली, एलेक गिलीस. ये वो बंदा है जिसने क्रीचर इफेक्ट डिजाइन किए हैं एलियन रोमुलस और प्रेडेटर के लिए. रियल, फिजिकल, बिल्ट ऑन सेट क्रीचर्स. ये कोई रैंडम वीएफएक्स स्टूडियो का नाम नहीं है. ये वो आदमी है जिसने ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया है इस जॉनर में. दूसरा, लूक टम्बर, हु हैंडल स्टंट कोऑर्डिनेशन फॉर मिशन इम्पॉसिबल एंड नो टाइम टू डाई. यार, मिशन इम्पॉसिबल, दैट फ्रैंचाइज हैज सेट द बार फॉर प्रैक्टिकल एक्शन फॉर 2 decades. और अब उसका स्टंट कोऑर्डिनेटर इंडियन सिनेमा में काम कर रहा है. दिस इज नॉट अ रैंडम हायरिंग स्प्री. दिस इज अ डिलिबरेट स्टेटमेंट. Samukh is betting that a physically built creature, something the actors can actually see, react to, touch, will create a level of tension and believability that Indian audience have genuinely never seen in this genre. एक old school approach है ये, लेकिन old school is a reason it still works. CGI ages, practical effects don't. Watch Alien from 1979. वो creatures आज भी terrifying है. That's the standard Samukh is chasing. अब बात करते हैं अक्षय कुमार की. अक्षय पर क्रिटिसिज्म एक ही है कंसिस्टेंटली, वॉल्यूम ओवर क्वालिटी. बहुत ज्यादा फिल्म्स बहुत जल्दी और कुछ फिल्म्स जेन्युइनली इतनी वीक थी कि ऑडियंस का ट्रस्ट थोड़ा बिखर गया. Samukh is designed to be the opposite of that. एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड, ग्लोबली एम्बिशियस, जॉनर डिफाइनिंग फिल्म. एक ऐसी चीज को जो सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, वर्ल्ड वाइड कॉन्वर्सेशन में एंटर कर सके. सर्वाइवल हॉरर, ये एक जॉनर है जहां अक्षय कुमार कभी नहीं गए. एक अननोन टेरिटरी, और अननोन टेरिटरी में जाना रिस्क है, लेकिन वो रिस्क बड़ा रिवॉर्ड भी लाता है साथ में, अगर काम करे तो. इफ दोस प्रैक्टिकल इफेक्ट्स होल्ड अप, अगर टेंशन रियल लगता है, अगर ऑडियंस जेन्युइनली स्केयर्ड फील करती है थिएटर्स में, then Akshay Kumar has proven that Indian cinema doesn't need to outsource his ambition to a CGI studio. और अगर नहीं काम करता, then it becomes another chapter in a long story of why sci-fi is the riskiest genre for a box office star in India. लेकिन at least ये एक फेलियर होगा जो कुछ नया ट्राई करके आया, और वो अपने आप में एक रिस्पेक्ट डिजर्व करती है. प्रैक्टिकल इफेक्ट्स या फिर एक और सीजीआई डिजास्टर, वो आंसर तब मिलेगा जब पहला टीजर ड्रॉप होगा. लेकिन अभी के लिए ये फिल्म मुझे जेन्युइनली एक्साइट करती है बिकॉज द इंटेंशन इज राइट, द हायरिंग इज राइट, और इंडियन सिनेमा को एक ऐसी फिल्म की जरूरत है जो प्रूव करे कि हम ये जॉनर सही से कर सकते हैं. आप क्या सोचते हो समूख के बारे में? कमेंट्स में बताओ. आई रीड एवरी सिंगल वन. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज करो. इट रियली डज हेल्प. दिस इज द माल्याज कट.